आप सभी को मेरा नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस 24 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। तो FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें अभी भी पाकिस्तान को रखा गया है और पाकिस्तान इस लिस्ट में 2018 से ही है। और यहाँ पर अभी एक सर्वे किया जाएगा, ऑनलाइन सर्वे, जिसमें पता लगाया जाएगा कि पाकिस्तान जो टेरर फंडिंग वगैरह करता है, यानी कि जो सहायता मिलती है धन की पाकिस्तान को, उसका जो वो गलत उपयोग करता है, तो उस पर अभी एक रिपोर्ट आएगी। उसके बाद ही यहाँ पर विचार किया जाएगा कि उसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया जाए या ना किया जाए। FATF मीन्स वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। यह एक अंतर सरकारी निकाय है और इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों के द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था। पाकिस्तान को 2018 से ही ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना किस राज्य ने स्टार्ट किया है? मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना को स्टार्ट किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। आपको याद होगा, अभी हाल ही में गुजरात ने एक और योजना को स्टार्ट किया है जिसको नाम दिया गया है बालिका संसद। तो बालिका संसद नामक जो योजना है, ये बालिकाओं के राजनैतिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू किया गया है। और बालिका संसद और मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना, दोनों योजनाओं के बारे में याद रखना होगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी एक प्रश्न बन सकता है। दोनों ही प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने SCO के सभी देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान जो है आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो SCO के सभी सदस्य देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नाम से एक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया है चीन के द्वारा। तो SCO के बारे में आप जानते ही हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। वर्तमान में इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, क्या नाम है उनका? झांग मिंग, आपको याद होना चाहिए। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, चाइना में। एग्ज़ाम में एक प्रश्न और भी आ सकता है कि SCO का 9वां देश कौन सा बना? तो याद रखिएगा कि SCO का जो 9वां सदस्य बना है वो ईरान बना है। सबसे लेटेस्ट यही है, ठीक है। किस संस्थान ने 2022 ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2022 को जारी किया है? ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2022 को जारी किया गया है UNSCR के द्वारा। UNSCR यूनाइटेड नेशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना की गई थी। UNSCR मतलब यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। तो ये जो संस्था है ये शरणार्थियों के लिए बनाई गई है। तो डेफिनेटली इसका जो काम होगा, यानी कि जो रिपोर्ट जारी की गई है वो रिफ्यूजियों पर ही आधारित होगी, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पर बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार जो कि जारी की गई है UNSCR के द्वारा, तो विश्व स्तर पर अब तक 10 करोड़ लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं। UNSCR ने दुनिया भर में खाद्य असुरक्षा, जलवायु संकट, यूक्रेन में युद्ध और अफ्रीका से अफगानिस्तान की अन्य आपात स्थितियों को प्रमुख कारणों के रूप में उजागर किया है। तो ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ODI क्रिकेट में सर्वाधिक 498 रन का विश्व रिकॉर्ड किस देश ने बनाया है? तो चलिए, ये इतिहास बन गया है और इतिहास तो पता ही रहना चाहिए सभी को। तो ये ODI मैच की बात हो रही है। देखिए, जो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए बनते हैं। मामला 498 रन तक पहुंच गया। कभी जो है 250 रन भी अपराजेय माने जाते थे, लेकिन अब 498 रन बन रहे हैं, वो भी वनडे मैच में। तो ये स्कोर खड़ा किया है इंग्लैंड ने। किसके खिलाफ? नीदरलैंड के खिलाफ। नीदरलैंड के खिलाफ जो वनडे मैच हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? नीदरलैंड के एम्स्टेल्विन में ये मैच खेला गया था और इसमें नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने 498 रन बना दिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन था। तो इसमें जो व्यापार मंत्री होते हैं वही शामिल होते हैं। इसका आयोजन अभी हाल ही में जिनेवा में किया गया, यानी कि जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। और विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन की सह मेजबानी स्विट्जरलैंड और कजाकिस्तान द्वारा 12 से 17 जून
2022 तक लगभग 5 वर्षों के अंतराल के बाद जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO मुख्यालय में की गई है। इसमें कुल 164 देशों के व्यापार मंत्रियों ने प्रतिभाग किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो ये है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये कहाँ पर स्थित है? कतर में। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरे साल विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई ट्रैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में आयोजित की गई है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में 2022 कोर्टन खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखना कि नीरज चोपड़ा ने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है फिनलैंड में आयोजित कोर्टन खेलों में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे 2022 में, उसमें एकमात्र स्वर्ण जो जीता था वो नीरज चोपड़ा ने जीता था जेवलिन थ्रो में। तो फिनलैंड में हो रहे क्वार्ताने खेलों में नीरज ने देश को एक और गोल्ड दिलाया है। नीरज ने 86.69 मीटर का थ्रो बैक फेंक कर ये मेडल अपने नाम किया है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2022 का उद्घाटन किया है। मई 2022 में भारत का कुल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? इसका उत्तर हो जाएगा 24%। ये याद रखिएगा। हाल ही में विश्व संगीत दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? तो इसे मनाया गया 21 जून को। पहली बार कब मनाया गया था? 1982 में फ्रांस में मनाया गया था इसे। और 2022 के लिए जो विश्व संगीत दिवस है, इसकी थीम है चौराहों पर संगीत, यानी कि म्यूजिक एट इंटरसेक्शंस। हाल ही में फातिमा पेमान किस देश की संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है? तो याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में यहाँ पर आप देख रहे हैं हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बन गई हैं फातिमा पेमान। नाम याद रखिएगा, फातिमा पेमान। फातिमा पेमान ने ऑस्ट्रेलिया की संसद में, जो कि सीनेट पर अब काबिज हो गई हैं, उन्होंने वेस्ट ऑस्ट्रेलिया की 6ठी सीनेट की जो सीट है उस पर अपनी जीत दर्ज की है। अफगान ऑस्ट्रेलियाई मूल की फातिमा पेमान संसद में हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बन चुकी हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आर रविंद्रन का निधन हो गया है। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आर रविंद्रन जो कि एक जाने माने फोटो जर्नलिस्ट हैं, तो ये याद रखना। औद्योगिक उपयोग के लिए भारत के पहले 100 MLD मीन्स मिलियन लीटर पर डे क्षमता वाले विलवणीकरण संयंत्र, यानी कि जो लवण होता है उसको अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीसैलिनेशन प्लांट। तो भारत का ये पहला 100 MLD का डीसैलिनेशन प्लांट है, जिससे स्थापित किया गया है गुजरात के दहेज में, और इसका उद्घाटन किया गया भूपेंद्र पटेल के द्वारा, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। निर्माण श्रमिकों के कौशल को बेहतर करने के लिए निपुण नामक अभिनव परियोजना किसने स्टार्ट की है? तो निपुण नामक जो अभिनव परियोजना है, इसको स्टार्ट किया गया है केंद्रीय आवास और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। निपुण क्या है? निपुण यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अप स्केलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स। तो निर्माण क्षेत्र के जो वर्कर हैं उनकी स्किल को बढ़ाने के लिए ये जो इनिशिएटिव है, पहल है, इसको स्टार्ट किया गया है। यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल है, ये भी याद रखना। फार्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखिएगा, इसे जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने, जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं और मूल रूप से नीदरलैंड के हैं। तो फार्मूला 1 रेस कनाडा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है मैक्स वर्स्टेपन ने। 21 जून को मनाए गए 8वें योग दिवस की थीम क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखना कि जो 8वां योग दिवस मनाया गया 21 जून को, उसकी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सलाहकार आयोग JCC के 7वें दौर की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो इस बैठक में भारत और बांग्लादेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, स्टार्टअप और फिनटेक के क्षेत्रों में सहयोग विकसित करने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का निर्णय लिया है। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए
प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 दिया गया है मार्कस विनियस रोजो रोड्रिग्स को, जो कि ब्राजील के हैं, भिक्खु संगसेना जो कि लेह लद्दाख के हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में 2 लोगों को दिया गया है और संस्थागत श्रेणी में जो 2 लोग हैं उनके नाम हैं द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड और ब्रिटिश व्हील योग संगठन यूके। तो संस्थागत रूप से 2, व्यक्तिगत रूप से 2, यानी कि कुल 4 लोगों को 2022 का प्रधानमंत्री योग पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? उत्तर हो जाएगा इसका गृह मंत्री अमित शाह ने। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।